नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल काक। मनराज टॉकीज की रेनबो कहानियों की श्रृंखला में मैं आज आपको सुना रहा हूं कहानी खुशी। आज आसमान में उड़ते हुए पंछियों को देखा जो जिंदगी का सफर तय करने के लिए उड़ते जा रहे थे। उन्हें उस रंगीन आसमान में उड़ते देख जिंदगी की खुशी का एहसास हो रहा था। पर जिंदगी इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है? जिंदगी की गाड़ी कितनी भी तेज क्यों ना भागे, पर हादसों का स्पीड ब्रेकर बराबर सबको मिलता है। और हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं हो सकता जो इससे बच जाए। अब खुशी की ही बात ले लो। खुशी की जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। खुशी उन दिनों कॉलेज में अपनी खुशी बिखेरा करती थी। हर चीज में खुशी ढूंढना उसका वर्क प्रोफाइल बन गया था। कॉलेज में शायद ही किसी ने उसके चेहरे का प्लेटफॉर्म खाली देखा हो। हमेशा उसके चेहरे के प्लेटफॉर्म पर स्माइल की गाड़ी खड़ी रहती थी और वो गाड़ी कभी कभार ही जाती थी वहां से। आज तो उसकी पोल खुली समझो। खुशी चल पीछे मैच देखने दे। मम्मा भाई को बोलो। खुशी डेली सोप की बहुत बड़ी शौकीन हुआ करती थी और दुनिया को बदलने के तरीके भी वही से सीखा करती थी। किसी को उदास तो वो देख ही नहीं सकती थी। हर वक्त किसी ना किसी की जिंदगी को बदलने की कोशिश हमेशा किया करती थी। और उस दिन, अरे खुशी, तूने वो लड़का देखा? कितना चुपचाप सा बैठा रहता है। क्या अपनी क्लास में? चल देखते हैं। हेलो, आई एम खुशी। हाय, आई एम तुषार। बड़े चुप हो यार। क्या बात है, ब्रेकअप श्रेकअप तो नहीं हुआ? एक्सक्यूज मी प्लीज। अरे ये तो चला ही गया। चल छोड़ ना, इसे बाद में देखते हैं। कहते हैं ना, कभी जिंदगी में खुशियों का बसेरा होता है और कभी गम की काली घटा। और शायद उस दिन खुशी की जिंदगी से खुशियों का दाना पानी उठ गया था और गमों ने उसे अपना परमानेंट एड्रेस मान लिया हो। और उस रात उसे सहेली के घर से आते आते काफी देर हो गई थी। हाँ माँ, रास्ते में हूँ, टैक्सी का वेट कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। पता नहीं ये टैक्सी क्यों नहीं आ रही आज। अरे हमारी टैक्सी में चलो, हम छोड़ देते हैं। अरे Shut up! अरे यार, छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो प्लीज मुझे छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। उस रात वो सब हो गया था जो सिर्फ अखबारों में पढ़ा था या फिर कभी टीवी पे देखा हो। खुशी के लिए वो चांदनी रात अमावस की अंधेरी की तरह गहरी हो चुकी थी। बस खाली बोतल की तरह सड़क पर पड़ी हुई थी। किसी को उससे कोई मतलब नहीं था। उस रात खुशी को वहां पड़ा देख एक शख्स रुका। खुशी उठो, मैं तुषार। ओह गॉड। तुषार ने उस रात समझदारी से काम लिया और खुशी को अपने घर ले गया। तुषार उस शहर में अकेला रहता था। उस हालत में खुशी के लिए वो जगह उसने सबसे महफूज समझी और खुशी की मां के एसएमएस को रिप्लाई कर दिया कि मां टैक्सी नहीं मिल रही, मैं सुबह आऊंगी। सुबह होते ही खुशी को होश आया और उठते ही वो रोने लगी। फिर सहम सी गई। छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो मुझे। खुशी डरो मत, अकेले रहना है। खुशी डरो मत, मैं तुषार। लो चाय पियो प्लीज तुषार, छोड़ दो मुझे। और उस सुबह खुशी इतना रोई मानो दुनिया के सारे आंसुओं को उसकी दोनों आंखों का ही रास्ता मिला हो। तुषार ने खुशी को किसी तरह से संभाला और उस काली रात का जिक्र किसी से न करने को कहा। खुशी इस हादसे से हॉस्पिटल में पड़े उस मरीज की तरह थी जिसकी जान तो बच गई,
पर पुरानी दुनिया में वापस जाना नामुमकिन था। उसकी जिंदगी में उसके नाम का मतलब ही खत्म हो गया था। सबकी जिंदगी में खुशियां भरने वाली एकदम शांत हो गई थी। डेली सोप्स में खोई रहने वाली अचानक खुशियों के चैनल को बंद कर चुकी थी। हाय खुशी, खुशी सुन तो। खुशी, अरे इसे क्या हुआ? खुशी कॉलेज में किसी से बात नहीं करती थी। खुशी चुपचाप जाकर तुषार के पास बैठ जाती और कुछ न कहती। तुषार ही था जो खुशी की आंखों में चल रही खामोशी की आंधी को समझता था और खुशी को हर तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता। खुशी को वो सब हमदर्दी के मरहम से ज्यादा कुछ नहीं लगता था, पर तुषार की आंखें कुछ और ही कहती थी। तुषार तो पहले से ही चुपचाप पता नहीं अपनी जिंदगी के कौन से राज को छुपाए रहता था, पर उन दिनों खुशी ने उसकी आंखों में अजीब सी कशिश देखी और काफी वक्त के बाद कुछ कहा और पूछा, तुषार, मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम्हारे मन में मेरे लिए इतनी केयर, इतनी संभाल। तुषार, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तुषार खामोश था। खुशी, मुझे लगता है क्लास के लिए देर हो रही है, चले? लेकिन तुषार मेरी बात। लबों पर तो कुछ और था, पर तुषार की आंखों की किताब को खुशी अच्छी तरह से पढ़ चुकी थी। जाने अनजाने में खुशी भी तुषार से प्यार करने लगी थी, पर उसने ठान लिया था कि वो तुषार से नहीं कहेगी। वो सोचती थी तुषार जल्द ही उससे खुद कह देगा, पर अगर तुषार ने कहना होता तो न जाने कब का कह चुका होता। आखिर खुशी के सब्र का बांध टूट गया। तुषार, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुषार, आई लव यू तुषार। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती तुषार। आई लव यू तुषार, आई लव यू। तुषार, जवाब दो मुझे, कुछ बोलो तुषार। जब जवाब जानती हो तो पूछती क्यों हो? हाँ तुषार, पर तुम खुद क्यों नहीं कहते? क्योंकि मैं इस रिश्ते को निभा नहीं सकता। क्यों तुषार? तुषार क्यों? खुशी के बचे कुचे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बचाने के लिए उसको वो राज बताना ही पड़ा जिसे वो अपने मन के कब्रिस्तान में न जाने कितने साल पहले दफन कर चुका था। तुषार ने बताया कि हादसों का एक तूफान उसकी जिंदगी में भी आया था और उस तूफान ने उसकी जिंदगी को कुछ हसीन पलों से महरूम कर दिया था और अब वो अपनी जिंदगी में किसी को भी पति होने का सुख नहीं दे सकता था। और अब खुशी खामोश थी। तुषार के उन चंद लफ्जों ने खुशी को फिर से खामोश कर दिया था और उसकी उस पल की खामोशी ने उसकी आंखों के सामने उसी काली भयानक रात का चेहरा रख दिया था। तुषार शायद उस पल की बात कर रहा था जिस पल को दोबारा जीने की हिम्मत नहीं थी खुशी में। उसकी खामोशी टूटी। और फिर भी अगर मैं हाँ कहूं तो? उस एक पल में दोनों के हादसों के जख्मों का मरहम एक ही जगह मौजूद था और उन दोनों को जिंदगी की तरफ से दी गई अपॉर्चुनिटी को उन दोनों ने अपना लिया। और आज 6 साल बीत गए। वक्त ने उनके जख्मों को भर दिया है। उन दोनों ने एक अनजान नन्ही सी जान को अपनाया है और उसका नाम मुस्कान है। पतझड़ के बाद बहारों का सुनहरा फूल खिलता है, जख्म कितने भी गहरे क्यों ना हो, जिंदगी में उन्हें भरने को कोई अपना जरूर मिलता है। दोस्तों, अगर आपने मनराज टॉकीज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें।